हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? किस तरह हैं सब लोग? क्या हाल चाल है यूट्यूब एवरीवन? आज की जो बात करेंगे वो हम करेंगे दिमाग या जहन के बारे में कि किस तरह से आप अपने जहन को तेजी से सिखा सकते हैं चीजें। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप स्लो हैं, चीजें सीखने में देर होती है, या आपको नई चीजें सीखनी चाहिए लेकिन आप अब नहीं सीख सकते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आप 30 साल की उम्र में हो, 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, आप चीजें सीख सकते हैं। बिल्कुल, इससे इस तरह से आप बचपन में सीख सकते हो और ज़ाहिर-सी बात है कि वो लेवल नहीं है, यानी कि उतनी जल्दी नहीं सीख सकते, लेकिन हाँ, सीख सकते हैं ज़रूर। तो आज आपको मैं बताऊँगा वो तरीके, वो टेक्निक्स जिससे आप ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्या है ये तरीका, क्यों दिमाग आपका इस तरह से काम करता है कि आप उसको चीज़ें सिखा सकते हैं, चाहे आप जिस उम्र में भी हों। सबसे पहली चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या है। लिटरली द वर्ड व्हाट इट मीन्स कि ब्रेन जो है वो प्लास्टिक की तरह है। अब उसमें क्या होता है, नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी कनेक्शंस होते हैं जिनके ज़रिए इलेक्ट्रिकल करंट्स जाते हैं जगह-जगह और आपको याददाश्त आपकी बढ़ाने में या आपके ज़हन को काम करने में मदद देते हैं। इसी तरह से दिमाग काम करता है। 2020 में एक रिसर्च हुई जिसमें बच्चों के दिमाग के ऊपर ये देखा गया कि जिस तरह असरात देखे जाते हैं, यानी कि दिमाग बढ़ता है साइज़ में, अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो बढ़ते हैं, फंक्शन या फिर एक्टिविटी दिमाग की जो है वो बढ़ती है अगर वो चीज़ें सही नहीं सीख सकते हैं। उसी तरह से एडल्ट्स हैं, उनका भी ज़हन जो है वो उसी तरह बढ़ता है जब वो चीज़ें सीखते हैं। तो ये सिर्फ़ बच्चों में नहीं, बड़ों में भी है। हाँ, ये बात सच है कि जो न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि वो ब्रेन की, दिमाग की एबिलिटी कि वो किस तरह आसानी से चीज़ें सीख सकता है, वो बच्चों में ज़्यादा अच्छी है, बड़ों में इतनी अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। न्यूरोप्लास्टिसिटी आप अपनी जो है दिमाग की उसको बेहतर करेंगे। आप इस तरह से अपने ज़हन को एक्सरसाइज़ करें कि आपके दिमाग में वो लचक पैदा हो। उसके तरीक़ेकार क्या हैं? कुछ लोग ज़बानें सीखते हैं, लैंग्वेजेज़ लर्न करते हैं। कुछ लोग जो है कुछ और तरीके के गेम्स खेलते हैं। एक बड़ा मशहूर गेम, एक रिसर्च हुई है जिसमें देखा गया कि उससे बड़ा फ़ायदा होता है, वो डुअल एंड बैक गेम है। तो इस तरह की कुछ टेक्निक्स है जो आप कर सकते हैं कि जिससे आपके ज़हन में जो न्यूरॉन्स हैं, जो कनेक्शंस हैं वो बेहतर बनती हैं और आप का ज़हन तेज़ होता है। आप सीखने में बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों को सीखते हैं और ग्रैस्प करते हैं। उसी तरह जिस तरह से बच्चे कर सकते हैं या तकरीबन उस जैसा। अच्छा, टेक्निक्स क्या है लर्निंग की? पहली बात जो मैं कहूँगा वो एक्टिव रिकॉल की। तो एक्टिव रिकॉल क्या है? बेसिकली आप जब कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो आप साथ-साथ अपने आप को टेस्ट भी कर रहे होते हैं, यानी कि क्विज़ कर रहे होते हैं। ये इसी तरह से है जिस तरह कि आप अपना इम्तिहान खुद दे रहे हैं। कुछ पढ़ा आपने, उसके बाद खुद ही अपने आप से सवाल किया या अपने सवालात ज़हन में बनाए और फिर उनका जवाब देने की कोशिश करी। तो इसको एक्टिव लर्निंग कहते हैं। ये बिल्कुल उसके मुख्तलिफ है जो आप पैसिव लर्निंग नॉर्मली हम लोग करते हैं, यानी कि किताबें पढ़ ली या वीडियोज़ देख ली या कुछ इस तरह। तो भई ये बहुत अच्छा तरीका है और रिसर्च से साबित है कि इससे आपके ज़हन में कनेक्शंस अच्छे और ज़्यादा मज़बूत बनते हैं और आपको देर तक चीज़ें याद रहती हैं। अब हम लोग क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स नॉर्मली जो है वो तो एक रात पहले या 1 हफ्ते पहले पढ़ना शुरू करते हैं। सारा सिलेबस एक साथ पढ़ के क्रैम करने की कोशिश करते हैं ज़हन में और येस, वी माइट डू वेल इन सम केसेस बट इन अदर केसेस हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता इससे। इससे ज़्यादा अच्छा आसान तरीका क्या है कि आप शुरू से ही पढ़ना शुरू करें और थोड़े-थोड़े वक़्फ़ों में थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू करें और उसको बार-बार, बार-बार रिपीट करें। इसको आसान ज़बान में तकरार भी कहते हैं, उर्दू में या अरबी में, और ये तरीका बहुत मौसर देखा गया है कि इसमें यूएसएमएलई जैसे एग्ज़ाम, यूएसएमएलई स्टेप 1 जिस पे रिसर्च की गई कि उसके स्टूडेंट्स जब पढ़ रहे थे, तो जब उन्होंने स्पेस्ड रेपिटेशन से पढ़ना शुरू किया तो उनके स्कोर्स बहुत अच्छे देखे गए। और तो ये बहुत अच्छा तरीका है, कुछ लोगों के लिए ये काम करता है, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। एक्टिव रिकॉल से भी कर सकते हैं और या स्पेस्ड रेपिटेशन करके भी। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका है जो आप कर सकते हैं। लोगों को इंटरलीविंग मैकेनिज़्म या मेथड ऑफ लर्निंग ज़्यादा सूट करता है। वो क्या है? उसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते-पढ़ते आपने स्विच कर लिया किसी और टॉपिक पे, थोड़ा-सा वो पढ़ा, फिर दोबारा वापस इस पे आए, फिर कुछ और टॉपिक पे स्विच किया। सुनने में तो कोई बहुत डिसऑर्गनाइज़्ड तरीका लग रहा है और कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इसमें, लेकिन भाई इस पे भी रिसर्च की गई है और कुछ लोगों को ये भी फ़ायदा देता है। तो थोड़ा-थोड़ा आप पढ़ें, कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ। तो इस तरह से भी आप अपने ज़हन को तेज़ और ताज़ा कर सकते हैं और याददाश्त को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ज़रूर ये करिए। ये भी एक तरीका है जो आप एम्प्लॉय कर सकते हैं। सबसे अहम बात, ये सारी टेक्निक्स तो मैंने आपको बता दी हैं कि वो क्या है कि अगर आपका माइंडसेट ही ग्रोथ का नहीं है, यानी आप यही नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप फ़ेल होंगे, तो आप कभी भी कोई चीज़ नई सीख नहीं सकते, चाहे आप जिस उम्र में भी हों। ये तो बहुत ज़रूरी है कि अपने ज़हन को आपने हर लम्हे, हर उम्र में
मुस्तकिल नई-नई चीज़ें सिखानी है या उसको ट्रेन या एक्सरसाइज़ करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दिमाग एक जगह रुक नहीं जाएगा सिर्फ़, वो पीछे आएगा और आपकी याददाश्त, आपकी जो मेंटल फैकल्टीज़ है वो कमज़ोर होंगी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उम्र के साथ-साथ आप नई चीज़ें सीखते हैं तो उसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में सीख जाएँगे। बच्चे तो जो है जल्दी से चीज़ें ग्रैस्प कर लेते हैं, आप नहीं कर सकेंगे तो आपको रेडी होना पड़ेगा फेलियर के लिए। अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ कह रहा है कि आपको पता है कि यार वो चीज़ हमें हासिल करनी है और ये मेरा गोल है, टारगेट है, तो टारगेट और गोल ज़ाहिर-सी बात है सेट करना भी ज़रूरी है कि आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए। तो अगर आपके ज़हन में ये चीज़ है ही नहीं तो फिर आप वो हासिल भी नहीं कर सकते, तो माइंडसेट भी बहुत ज़रूरी है। आखिरी बात मैं ये करूँगा कि जब तक आपने माहौल को अपने साज़गार नहीं बनाया, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि आप अपने ज़हन को तेज़ कर सकें। जब भी आप कोई चीज़ सीखने जाते हैं, पढ़ने चाहते हैं, तो आस-पास की जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको ख़त्म करें। मोबाइल की जो अपनी नोटिफ़िकेशंस हैं उनको बंद करें। लोगों को बताएँ कि आप ये आपका टाइम है पढ़ने का या सीखने का या चीज़ कुछ करने का, तो आपको वो डिस्टर्ब ना करे। इस तरह का माहौल आप बनाएँगे तो ही आप चीज़ें सीख सकते हैं जल्दी और थोड़े ही वक़्त में पढ़ के या थोड़े ही वक़्त में प्रैक्टिस करके या वर्ज़िश या मशक करके सीख सकते हैं। वरना जितना आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, मल्टीटास्किंग बिल्कुल कोई बड़ा कमाल नहीं है। यही देखा गया है कि मल्टीटास्किंग करने से याददाश्त बेहतर नहीं होती। आप काम करके 2-3 एक साथ लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो ज़हन में जो लॉन्ग टर्म फ़ोकस है, जो याददाश्त है वो कमज़ोर होती है मल्टीटास्किंग से, बेहतर नहीं होती। तो फ़ोकस काम ज़्यादा ज़रूरी है। तो माहौल बनाइए, डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करिए तो आप चीज़ों को सीख सकते हैं जल्दी से। इसी तरह से स्लीप का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, अपनी नींद को पूरा करें और नींद अच्छी नींद होनी चाहिए कि जब आप सो के उठें तो आप ताज़ा-दम और फ्रेश महसूस करें। नींद का बहुत इम्पोर्टेंट रोल देखा गया है, रिसर्च से साबित है कि जब तक आप नींद पूरी अपनी अच्छी नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में जो प्रॉपर कनेक्शंस हैं वो नहीं बन पाएँगे और आपकी याददाश्त अच्छी नहीं होगी। जो चीज़ें आप सीख रहे हैं वो आपको याद नहीं रहेंगी। आप जल्दी चीज़ें भूल जाएँगे। तो नींद को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से माइंडफुल लर्निंग, माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन करें, माइंडफुलनेस का मतलब एक ये है, दूसरा नमाज़ें आप पढ़ते हैं, वो आपके लिए एक मेडिटेशन का ज़रिया है। लोग जो मंदिर जाते हैं, कोई और इबादत अपनी करते हैं, कुछ भी करें, माइंडफुलनेस से आपका ज़हन फ़ोकस्ड हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है और आप देर तक चीज़ों पे, काम पे फ़ोकस करेंगे, तो फिर इसलिए आप चीज़ों को आसानी से जल्दी पिक करेंगे और सीख सकते हैं। तो माइंडफुलनेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अंडरमाइन ना करें। अच्छा, ये सारी बातें चीज़ें मैंने टेक्निक्स तो आपको बता दी, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इनमें से कोई एक मेथड चूज़ करें। एक्टिव लर्निंग आपके लिए काम करता है, एक्टिव लर्निंग चूज़ कर लें। इंटरलीविंग मेथड है, पढ़ने के लिए उसको अप्लाई करें, वो अगर बेहतर है। स्पेस रेपिटेशन आप एक आप काम करती है, तो आप फिर वो वाली चीज़ को अप्लाई कर लें या उसको आप अडॉप्ट कर लें। लेकिन इनमें से कोई एक चीज़ आप अपने लिए चूज़ करें और उसको अप्लाई करें। कम से कम 1 महीना ट्राई करें और ज़रूर अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। जब तक आप कोई चीज़ मेज़र नहीं करेंगे, आप उसमें इम्प्रूव नहीं हो सकते। व्हाटएवर इज़ मेज़रेबल इज़ इम्प्रूवेबल। जब तक मेज़र नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप करें और ट्राई करके देखें आप किस हद तक, कहाँ तक अपनी ज़हन को तेज़ कर सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप दैट आई कैन continue to add to the value that I'm providing on the channel. Please subscribe to the channel and keep watching. Thank you so much.